हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल किंजल राज क्लासेस। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, जानेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन प्रोसेस को 5 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला है इंजेशन, यानी कि जो हम खाना खाते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। दूसरा है डाइजेशन, यानी कि खाने को पचाना। तीसरा है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो खाना हमने पचाया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल मेम्ब्रेन से जाता है ब्लड में। फिर फोर्थ प्रोसेस होता है एसिमिलेशन, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वहाँ तक जाता है। फिर है डिफेकेशन, इसमें होता है कि जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से आउट हो जाता है। अब जानते हैं ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए कौन कौन से ऑर्गन वर्क करते हैं। तो इसमें पहली चीज आती है एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि शरीर के अंदर वह लंबा रास्ता जिससे होकर खाना मुंह से लेकर एनस तक पहुंचता है, जहां से बॉडी का वेस्ट बाहर निकलता है। तो इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पार्ट्स आते हैं माउथ, ईसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक और चीज है इम्पोर्टेंट, वो है सपोर्टिव ऑर्गन्स। वो होते हैं टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रीज। सम मेजरमेंट, अब कुछ मेजरमेंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। जैसे लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो होती है 20 फीट या कह सकते हैं 6 मीटर। लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो 5 फीट या फिर 1.5 मीटर बोल सकते हैं। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेकर एनस तक, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है 9 मीटर। सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, वो होता है 1.5 लीटर पर डे, यानी कि जो हमारे मुंह में जो वाटरी सब्सटेंस होता है जिसे हम थूक भी कहते हैं, वो पूरे दिन में कितना बनता है, अप्रॉक्स 1.5 लीटर। स्टोर फूड इन स्टोमच, यानी कि अप्रॉक्स 4 आवर्स, 4 घंटे तक खाना हमारे पेट में रहता है। एवरेज लेंथ ऑफ स्टोमच वो होती है 12 इंचेस। न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स, अभी तो सारे पार्ट्स और मेजरमेंट्स की बात हो गई। अब देखते हैं कैसे खाना डाइजेस्ट होता है, उसका पूरा प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप आता है माउथ एंड टीथ। मुंह से खाना अंदर जाता है और दांत खाने को चबाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, यह ग्लैंड्स मुंह में होते हैं जो आप फिगर में भी देख पा रहे हैं। यह ग्लैंड सलाइवा को सिक्रीट करने का काम करता है, यानी कि थूक बनाने का काम करता है। इनमें 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन एंड माल्टोज। अब खाना पहुंचता है ईसोफेगस में। यह पाइप खाने को मुंह से पेट तक ले जाने का काम करता है। अब यह एक और न्यू टर्म है पेरिस्टालिक मूवमेंट। जब खाना पाइप से जाता है तो पाइप कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता रहता है, यानी कि जब जहाँ खाना होगा, जैसे पाइप से खाना ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जहाँ जहाँ खाना होगा वहाँ पे पाइप थोड़ा फूलता जाएगा और जहाँ खाना नहीं है वहाँ पे वापस सिकुड़ जाता है। तो जो इस तरह की मूवमेंट होती है उसे कहते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। अब खाना आ जाता है स्टोमच में। पेट जे शेप की तरह होता है। पेट की दीवारों पर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यह ग्लैंड्स रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। जब खाना पेट में जाता है तो ये खाने के साथ मिल जाता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक, यह खाने में से जर्म्स को मारता है। म्यूकस पेट के अंदर की जो लाइनिंग है उसको बचाता है, उसको सेफ रखता है। पेप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में। अब स्टोमच से खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप ये इसका स्मॉल इंटेस्टाइन फिगर में देख सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन वह हिस्सा है जहां 90% खाना डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी का 10% खाना स्टोमच एंड लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है खाने में से मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनियम, जिजेनम एंड इलियम। ये आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो पेट से जस्ट लिंक है वो है ड्यूडेनियम, और फिर ये जो ब्लू पोर्शन है जिजेनियम, और जो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है वो होता है इलियम।
अब जो डुडोनियम है उसमें क्या होता है, पैनक्रिएटिक जूस यहाँ पर आकर मिलता है खाने में, और इस जूस में 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। अब एक और चीज आती है विली। विली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। यह टिनी हेयर लाइक अपेंडेजेस की तरह होती है, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। यह स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज द कोलोन और लार्ज इंटेस्टाइन नॉट हैव विली। लार्ज इंटेस्टाइन को ही कोलोन कहते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में विली क्यों नहीं होती। सॉलिड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए विली की ज़रूरत होती है, और यह काम विली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कर लेती है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम सॉलिड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का नहीं होता, इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन में विली की ज़रूरत नहीं होती है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम कॉलोन भी कहते हैं। यह डाइजेशन की फाइनल स्टेज होती है। इसका काम होता है कि इनडाइजेस्टिबल फूड में से पानी को एब्जॉर्ब करना और यूजलेस वेस्ट मटेरियल को एनस तक पहुंचाना। अब आप इसमें देख रहे हैं अपेंडिक्स, इसका डाइजेशन से कोई काम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अगर गलती से भी इसमें खाना थोड़ा सा भी फंस जाए तो क्या होता है, दर्द करना शुरू कर देता है। और इसीलिए क्या होता है, जब किसी का भी अगर पेट का ऑपरेशन होता है तो क्या होता है, अपेंडिक्स को काट के अलग कर दिया जाता है, यानी कि बॉडी से ही निकाल देते हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो पहुंचता है एनस में। एनस इज द ओपनिंग वेयर द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड्स एंड एग्जिस्ट द बॉडी, यानी कि वेस्ट जो है आपका बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये था पूरा प्रोसेस माउथ से लेके एनस तक कि खाना आपका कहाँ से कहाँ गया, कहाँ डाइजेस्ट हुआ। अब बात करते हैं ग्लैंड्स की, जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये आपने देखा है, आपको माउथ में दिख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, यानी कि जो थूक बनता है मुंह में, जिसमें एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। दूसरा ग्लैंड आता है लीवर। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को। अब ये जो बाइल जूस है वो टेम्पररी स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में बिफोर इट इज सेंड टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बाइल डक्ट। तो क्या होता है, बाइल जूस लीवर ने बनाया और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब ज़रूरत होती है तो ये जूस कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि ज़्यादातर खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है। दूसरा नेक्स्ट ग्लैंड आता है पैनक्रीज। पैनक्रीज क्या है, पेट के पीछे होता है थोड़ा सा, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। यह सिक्रीट करता है पैनक्रिएटिक जूस, जिसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। और यह जूस भी कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फॉर डाइजेशन। तो ये तो बात हो गई ग्लैंड्स की। तो गाइज ये था फुल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक